हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? वेलकम टू रेडियो शनाब। मैं हूं मोहम्मद जमाल। आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, साइन कॉस टेन, यानी अगर एक ट्रायंगल दी गई हो तो उसमें अगर हमें दो साइड्स दी गई हो या एंगल दिया गया हो और बाकी साइड तीसरी साइड मालूम करने के लिए कहा जाए, या एक साइड एक एंगल दिया गया और फिर हमसे तीसरी वैल्यू मालूम करने के लिए कहा गया हो, तो हम कैसे उसे मालूम करेंगे? देखें, फर्ज करते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है यहां पे, ये हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी और सी। यहां पे हमारे पास है जी थीटा। अब एंगल है यहां पे, ठीक है, एंगल थीटा। अब हमें कहा जाता है कि आप कैसे इन चीजों को हम इसे रिलेट करेंगे। देखें, ए के सामने वाली जो होती है वो छोटा ए वैल्यू होती है, बी के सामने वाली जो है वो छोटा बी, और सी के बिल्कुल अपोजिट पे छोटा सी। ठीक है, अच्छा याद रखें, एंगल जहां पे हमें दिया गया हो, जिस कॉर्नर पे, वो अगर यहां पे दिया गया है या यहां पे दिया गया, इसके बिल्कुल जो अपोजिट साइड होगी, सामने वाली साइड होगी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर, उर्दू में इसे कहते हैं अमूद। ठीक है, इसके साथ अटैच, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और अटैच जो होगी वो हमारे पास होगी इसकी बेस। अब बाज बच्चे कहेंगे कि ये वाली भी तो अटैच साइड है, इसे हमने बेस क्यों नहीं कहा? बताता हूं आपको। ठीक है, बेस को हम उर्दू में कहते हैं कायदा। और जो तीसरी साइड होती है, जो कंपैरेटिवली बड़ी साइड होगी, ठीक है, ये हमेशा बेस से बड़ी साइड होगी, इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, और इसे हम उर्दू में वितर कहते हैं। समझ आ गया कि एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, एंगल के साथ अटैच छोटी साइड जो होगी वो कायदा होगा, और कंपैरेटिवली जो बड़ी साइड होगी वो उसका वितर होगा। ठीक है, अब देखें, यहां पे फार्मूला यूज किया जाता है साइन कॉस के लिए। साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। इसे याद रखने के लिए ना, उर्दू में एक फार्मूला आपको बताता हूं। उर्दू में हम इसे कहते हैं ऊ कू अक। ठीक है, क्या? फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऊ कू और अक। ठीक है, यानी अमूद परपेंडिकुलर, और वाव से हो गया वितर, इसका हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा कू कायदा और वितर, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, और टेन थीटा जो होगा वो अक होगा, यानी अमूद और कायदा। अमूद जो है वो परपेंडिकुलर है, और कायदा जो है इसकी बेस है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक ट्रायंगल है, यहां पे मैं बना रहा हूं, और कहा जाता है कि इसका परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास x है और बेस जो है y है, तो थीटा एंगल जो है वो आपने फाइंड करना है। तो देखें, अगर इस तरह दो वैल्यूज दी गई हैं तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, रेशियो इस्तेमाल करेंगे? वो हम साइन थीटा, सॉरी, टेन थीटा वाली करेंगे, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस दी गई है। अगर कोई ट्रायंगल इस तरह से हो जिसमें हमें इसका परपेंडिकुलर और इसकी हाइपोटेनस दी गई हो, तो अब हम क्या करेंगे, एंगल यहां पे है भाई, ये इसके लिए साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और इसकी हाइपोटेनस जो है वो साइन थीटा में यूज होती है। और अगर हमें ट्रायंगल के अंदर यहां पे थीटा है, ठीक है, हमें इसका हाइपोटेनस दिया गया हो, चलें इसे y से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और बेस यहाँ पे हमें दी गई हो x, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम cos थीटा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें बेस
और हाइपोटेनस जो है वो कॉस थीटा के अंदर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज और समझ लें, अगर ट्रायंगल कुछ इस तरह से हो हमारे पास और थीटा यहां पे दिया गया हो, ठीक है बेटे, एंगल यहां पे दिया गया हो, तो अब ये साइड जो होगी ये इसकी परपेंडिकुलर नहीं होगी, ठीक है। थीटा के सामने अब परपेंडिकुलर इसका यहां पे है, बेस यहां पे है और हाइपोटेनस यहां पे है, ठीक है। तो आपने इसे जो सेंटर बनाना है, ठीक है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो आपके पास होगा वो थीटा होगा, वो जहां पे दिया गया है उसके बिल्कुल अपोजिट जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। थीटा के साथ अटैच कंपैरेटिवली छोटी साइड जो होगी वो उसकी बेस होगी और कंपैरेटिवली जो बड़ी साइड होगी वो क्या होगा, इसका हाइपोटेनस होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए ऊक वाक के नारे लगाते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे बाकायदा इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।